आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में, जो आपकी 20वीं लाइव स्टॉक सेंसस हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपके कौन सा एनिमल कितना संख्या में प्रेजेंट है और कौन से स्टेट में आपका जो एनिमल है उसकी डेंसिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आज अपन कंप्लीटली जो है ये क्लास कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट ईयर आपके जो आपका IBPS एसओ मेंस एग्जामिनेशन है उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और साथ ही जो आपके नाबार्ड वगैरह की जो एग्ज़ाम्स हैं, या अपन बात करें आपका प्री पीजी का एग्ज़ाम है, या फिर अपन बात करते हैं कि जो भी आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर उसमें लाइव स्टॉक आपके सिलेबस में दे रखा है तो उससे करंट अफेयर्स की अगर अपन बात करते हैं तो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं इस टॉपिक में काफ़ी चांसेस बनते हैं। तो आज अपन इस वीडियो में कम्प्लीटली यही देखने वाले हैं कि कौन से एनिमल की जो संख्या है या जो टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो कौन से स्टेट में ज़्यादा है, कौन से स्टेट में आपका कम है, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट की। तो 20वीं जो आपकी लाइव स्टॉक सेंसस हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ के द्वारा की गई। और इसमें अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एवरी 5 ईयर से जो है वो होती है, लेकिन आपकी जो 20वीं पंचवर्षीय योजना 20वीं जो आपकी जनगणना है वो आपकी 2 ईयर जो है वो लेट की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करें इनिशियली अगर लाइव स्टॉक सेंसस की, तो ये 1919 से जो है वो स्टार्ट हुई, और एवरी 5 ईयर जो है वो ये सेंसस डन की जाती है या रनिंग चल रही है। लेकिन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं जो आपकी 20वीं पशु जनगणना है वो 2 साल जो है उसके बाद में चेंज कर दिया गया है कि अभी 2 साल से जो है कंटिन्यूसली अपन ये करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं तो ये जो आपकी 20वीं पंचवर्षीय योजना आपकी पशु जनगणना है, ये आपकी जो 2019 है उसमें रिलीज़ की गई। तो जो भी अपन डेटा पढ़ेंगे वो आपकी पशु जनगणना है 20वीं, लेकिन इसका जो ईयर है वो कौन सा है आपका 2019। ओके, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, ये सारा सब कुछ जो सेंसस का वर्क है वो करते हैं, और इसके अंतर्गत अपन ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस स्कीम के बारे में। दिस लाइव स्टॉक सेंसस हैज़ बीन डिजाइंड टू कैप्चर ब्रीड वाइज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड पोल्ट्री बर्ड्स। ठीक है, यानी कि इसमें जो आपका ब्रीड है, ब्रीड के हिसाब से, ठीक है, इंडिविजुअली ब्रीड को नोट करना, उनकी संख्या कितनी है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, या इनके द्वारा जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में या लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है वो कितना है, इसका फोकस करना। ठीक है, द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT हैज़ डेवलप्ड एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डेटा कलेक्शन। और इसके लिए आपकी जो IT कंपनी है और आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनके द्वारा एक मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो डेवलप की गई है, जिसके द्वारा इस जो सेंसस हैं उसके डेटा जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। ओके, इसी प्रकार से अपन बात करें द 20 livestock census was carried out in the about 6.6 lakhs village and 89,000 urban wards across the country, covering more than 27 crores of household and non-household। और इसके अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं कि ये जो आपकी पशु जनगणना है, 20वीं पशु जनगणना है, लाइव स्टॉक सेंसस हैं, इसके लिए जो सर्वे किया गया उसमें लगभग 6.6 लाख विलेज और 89,000 अर्बन वार्ड्स को कवर किया गया, और इसके साथ साथ ही 27 करोड़ ऑफ हाउस होल्ड और नॉन हाउस होल्ड जिनके पास जो पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक की, उनको रिकॉर्ड किया गया है। इस जो सेंसस है इसके अंतर्गत कवरेज दिया गया।
ठीक है। तो इतने सारे एफर्ट्स जो है या इतने सारे जो वर्क हैं, ये सब कुछ कलेक्ट करने में जो अप्रोक्सीमेटली टाइम जो लगा है वो 2 साल, और ये जो डेटा है वो 2019 के अकॉर्डिंग 20वीं पशु जनगणना के बताए जा रहे हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि आपके ऑल ओवर इंडिया में जो लाइव स्टॉक है वो कितना है, किस प्रकार से है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। साथ ही जो लास्ट के जो डेटा हैं, लास्ट जो जनगणना है, लास्ट जो सेंसस हैं, उसके कंपैरिजन में इन डेटा जो है इनमें इंक्रीजमेंट हुआ है या डिक्रीजमेंट हुआ है, ये भी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, आपकी जो IBPS एसओ मेंस एग्जामिनेशन है उसमें इस प्रकार के भी डेटा पूछे जाते हैं कि जो लास्ट की लाइव स्टॉक सेंसस थी 2017 वाली, उसमें और आपके इस जो आपका सेंसस है उसमें क्या डिफरेंस बेसिकली मिलता है। तो चलिए सबसे पहले अपन आराम से बात करेंगे एक एक डेटा की, जिसमें सबसे पहला है आपका देखिए, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं टोटल लाइव स्टॉक। टोटल लाइव स्टॉक है वो मिलियन करोड़्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं जो आपका 535.78 मिलियन जो है उसमें ये संख्या रिकॉर्ड गई। अब जो 2012 का जो सेंसस था, 2012 वाला जो सेंसस था, उसकी तुलना में यहाँ पे क्या रिकॉर्ड किया गया है, 4.6% इंक्रीमेंट ओवर लाइव स्टॉक सेंसस 2012 है। ये विशेष रूप से आप याद रखेंगे कि टोटल लाइव स्टॉक है उसमें आप जो लास्ट सर्वे है उससे कंपैरिजन करते हैं तो 4.5% की लगभग जो बढ़ोतरी है वो रिकॉर्ड की गई है। ओके, इसी प्रकार से अपन बात करें टोटल बोवाइन पॉपुलेशन, जिसमें केटल है, बफेलो है, मिथुन है और याक है, यानी जो भी आपके बोविडी फैमिली से बिलोंग करते हैं उन एनिमल्स को अगर अपन कंबाइन में देखते हैं, उनकी पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी है, 302.79 मिलियंस, और इसमें भी 1% इंक्रीमेंट रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि ये सारे के सारे एनिमल्स क्या हुए हैं, इनकी संख्या में क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। ठीक है, अब अपन इंडिविजुअली बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ केटल्स। टोटल नंबर ऑफ केटल्स, और केटल्स में क्या आते हैं, आपके काऊ वगैरह आते हैं। इसमें अगर अपन बात करते हैं 192.49 मिलियंस, और इसमें भी लगभग 0.8% का इंक्रीमेंट रिकॉर्ड किया गया है। इसमें भी 0.8% का इंक्रीमेंट रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं फीमेल केटल। फीमेल केटल यानी कि काऊ जो है, फीमेल काऊ है, उनकी बात कर रहे हैं, और उनकी जो संख्या है वो 145.2 मिलियन है, और इसमें 18% इंक्रीमेंट हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी अच्छा बनता है कि आपकी जो फीमेल पॉपुलेशन है, आपकी फीमेल कैटल जो है, काऊ है, उनकी ग्रोथ में अगर अपन बात करते हैं तो 18% इंक्रीमेंट रिकॉर्ड किया गया है। ओके, इसी प्रकार से अपन बात करते हैं एक्सोटिक और क्रॉस ब्रीड जो कैटल है, उनकी संख्या है यहाँ पे 50.42 मिलियन, और इनकी जो संख्या है, इनकी जो प्रतिशत है उसमें 26.9% यानी लगभग 27% का जो है इंक्रीमेंट रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है अभी तक अपन देख पा रहे हैं, जो भी डेटा अपन ने देखे हैं, सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है वो काऊ की पॉपुलेशन में। और काऊ की पॉपुलेशन में भी अपन बात करते हैं, उसमें से जो एक्सोटिक और क्रॉस ब्रीड है, एक्सोटिक और क्रॉस ब्रीड है, उनकी संख्या में जो रिकॉर्ड किया गया है लगभग 27% इंक्रीमेंट किया गया है इन पिछले सालों में। उसी प्रकार से आपके जो फीमेल कैटल है इंडिविजुअली, उन्हीं में भी रिकॉर्ड है यहाँ पे 18% का। और इंडिविजुअली अगर अपन बात करते हैं एक्सोटिक ब्रीड है, एक्सोटिक और क्रॉस ब्रीड जो आपकी एक्सोटिक है,
उन कैटल्स में काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, इसी प्रकार से हैं आपकी इंडिजीनियस एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव कैटल्स, जो आपकी 142.11 मिलियन है और इनकी संख्या में 6% कमी आई है। और देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इंडिजीनियस और नॉन डिस्क्रिप्टिव कैटल्स। नॉन डिस्क्रिप्टिव कैटल्स ऐसे कैटल्स होते हैं जिनका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता है कि ये किस ब्रीड से बिलोंग करते हैं, ये किस नस्ल के जो है पशु है। तो लगातार जो नस्ल सुधार का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें ब्रीड इंप्रूवमेंट एक मेजर फोकस किया जा रहा है, जिसमें लगातार अपन इंडिजीनियस और इंडिजीनियस जिनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है, तो उन एनिमल्स को जो बेटर क्वालिटी के है या बेटर प्रोड्यूस उत्पन्न कर सकते हैं, उन कैटल्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो इनकी संख्या में लगभग 6% जो है कमी लाई गई है कि इस प्रकार के जो वाइल्ड है नॉन डिस्क्रिप्टिव एनिमल्स हैं उनकी संख्या में कमी की जाए। ओके, इसी प्रकार से अपन बात करते हैं इंडिजीनियस नॉन डिस्क्रिप्टिव फीमेल कैटल्स, और इनकी संख्या में अपन बात करते हैं वो 98.17% और 10% इसमें क्या है इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ बफेलोज। बफेलो में अपन बात करते हैं इनकी संख्या जो है, ठीक है, ये आपकी कैटल की संख्या है, ये आपकी बफेलो की संख्या है। तो आपसे पूछा जाता है कि अभी तक जो डेटा अपन ने देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है अभी तक, तो अभी तक काऊ की है। ठीक है, और जो आपकी बफेलो है वो 109.8 मिलियन जो % है वो आपके बफेलो हैं, और इनकी संख्या में केवल 1% जो है 1% का इंक्रीमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। ओके, तो इस प्रकार से अपन इंडिविजुअली एनिमल्स के डेटा है उनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आप सभी इन डेटा को नोट करेंगे, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। या तो आपको ये डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आपके इस एनिमल की क्रॉस ब्रीड की पूछ सकता है, फीमेल कैटल की पूछ सकता है, बफेलो वगैरह की पूछ सकता है, या तो इंडिविजुअली पूछ सकता है या टोटल पूछ सकता है। ओके, इसी प्रकार से इनकी संख्या में कितना % जो लास्ट की सेंसस थी जो 2012 में पशु जनगणना हुई उसके कंपैरिजन में इसमें जो है वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। या वृद्धि हुई है मैक्सिमम किसमें हुई है, देखो सब में अभी यहाँ पे इंक्रीजमेंट देख रहे हैं। ठीक है, सब में क्या दिखा रहा है यहाँ पे इंक्रीमेंट, एक को छोड़ के। तो ये आपको वृद्धि पूछ सकता है कि इनमें हाईएस्ट ग्रोथ किसकी है, इंक्रीमेंट किसकी है, या फिर लोवेस्ट जो आपकी ग्रोथ है इंक्रीमेंट है वो पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के जो है इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट है आपके टोटल मिल्च एनिमल्स। ठीक है, टोटल मिल्च एनिमल्स का मतलब है कि जो मिल्किंग प्रोवाइड करते हैं, और मिल्किंग प्रोवाइड करवाने वाले जो एनिमल्स हैं उसमें आपके जो आपके काऊ भी हैं और बफेलो भी है। ठीक है, इसमें अपन बात करते हैं 125.34 मिलियंस आपके टोटल पॉपुलेशन है, और इसमें 6% का इंक्रीमेंट रिकॉर्ड किया गया है। 6% का क्या है आपका इंक्रीमेंट रिकॉर्ड किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपके सीप की। देखिए सीप पॉपुलेशन में अपन बात करते हैं 74.26 मिलियन, और इसमें जो है लगभग 14% जो है इंक्रीमेंट रिकॉर्ड किया गया है। ओके, लगभग 14% जो है वो इंक्रीमेंट रिकॉर्ड किया गया है, और ये रिकॉर्ड एक यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इंडिविजुअली जो भी एनिमल्स हैं उनकी तुलना में ज़्यादा है। ओके, इसी प्रकार से अपन बात करते हैं 148.88 मिलियंस जो है वो क्या है आपके टोटल नंबर ऑफ गोट्स, क्या है आपके टोटल नंबर ऑफ गोट्स, और इनकी भी अगर अपन ग्रोथ रेट देखें तो लगभग 10% का इंक्रीमेंट इनमें भी रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, 10% का जो इंक्रीमेंट है इसमें भी रिकॉर्ड किया गया है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं टोटल पिग्स।
टोटल पिग्स की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें 9.06 मिलियन इनकी पॉपुलेशन है, यानी ये काफ़ी कम संख्या में है, ये भी देखिएगा। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैविंग लोवेस्ट पॉपुलेशन, तो यहाँ पे ये भी याद रखना है आपको कि इनमें से कौन लोवेस्ट है कौन हाईएस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे और इनकी संख्या में लगभग 12.5% मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 12% जो है वो डिक्रीजमेंट रिकॉर्ड किया गया है लास्ट की आपकी जो सेंसस थी लाइव स्टॉक की उसके कंपैरिजन। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपके मिथुन, जो इनसे भी कम है, 3.9 लेक्स हैं और इनकी संख्या में 30% क्या हुई है, इंक्रीमेंट हुई है। ओके, तो यहाँ एक चीज़ देखिएगा कि ज़्यादा आपको कौन से एनिमल्स के डेटा दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं अपन, यहाँ पे हाईएस्ट है आपके 148 मिलियंस और यहाँ पे था आपका 192। तो यहाँ तक अपन बात करते हैं। अभी तक कौन सी आपके जो काऊ है संख्या में सबसे ज़्यादा यही है इंडिया में, ठीक है, कैटल है। चलिए इसके बाद में है याक। याक की अगर अपन बात करते हैं लगभग 58,000 यानी काफ़ी कम संख्या में है और इनकी संख्या में भी आपके लगभग 25% जो है वो गिरावट आई है। तो रिकॉर्ड तोड़ जो गिरावट है वो ये भी यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा टोटल हॉर्सेज हैं और पोनीस हैं, उनकी संख्या है वो आपकी 3.4 लाख है और इनकी संख्या काफ़ी डिक्रीमेंट आया है, लगभग 45%। लगभग 45% इनकी संख्या में क्या आया है, कमी आई है, गिरावट आई है। इसी प्रकार से टोटल म्यूल्स की बात करें, जो खच्चर है उनकी संख्या है 8.4 और यहाँ पे इनकी संख्या में लगभग 57% जो है वो डिक्रीमेंट या डिक्लाइन रिकॉर्ड किया गया है, जो एक काफ़ी ज़्यादा संख्या में कमी है, ठीक है। इसी प्रकार से हैं टोटल डंकी, इनकी संख्या है 1.2 लाख और यहाँ पे जो डिक्लाइन है वो है 61.23%। ओके, इसी प्रकार से टोटल कैमल्स जो है वो 2.5 लाख ही है। ओनली इंडिया में 2.5 लाख ही कैमल्स प्रेजेंट है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान का जो राज्य पशु है वो भी ऊँट को, केमल को डिक्लेयर किया गया है। इसके बावजूद भी केवल और केवल 2.5 लाख एनिमल्स ही रिमेनिंग है और इनकी संख्या में भी लगभग 37.1% का डिक्लाइन रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। तो ये एक आपको बहुत गौर करने वाली चीज़ है कि आपका जो केमल है उसकी संख्या में भी काफ़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई है। ओके, इसी प्रकार से अपन बात करते हैं पोल्ट्री। देखिए पोल्ट्री की अपन बात करते हैं तो इसमें केवल और केवल आपकी जो बर्ड्स हैं, मुर्गियां हैं, वो नहीं आती है। इसके अलावा जो आपके बतख वगैरह है, ठीक है, टर्की वगैरह है, इनको भी इनमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं लगभग 851 मिलियंस इनकी संख्या है और इनकी संख्या में जो है वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुई है, लगभग 16.8% का इंक्रीमेंट रिकॉर्ड किया गया है। ओके, चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं कि आपका टोटल जो बैकयार्ड पोल्ट्री है, बैकयार्ड यानी घर के पीछे जो पोल्ट्री है उसकी संख्या है 317.07 मिलियन और इसमें जो है लगभग 45% का इंक्रीमेंट रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। तो ये आपका जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है ये आपको ये बता रहा है कि आपका जो कौन सा एनिमल है उनकी संख्या में क्या विशेषता है या क्या उसमें कमी है। इसके बाद में है टोटल कॉमर्शियल पोल्ट्री। टोटल कॉमर्शियल पोल्ट्री की अपन बात करते हैं तो ये है लगभग 534.74 मिलियंस और इसकी संख्या में 4.5% तक का इंक्रीमेंट रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। तो ये डेटा अपन बेसिकली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने के कारण एक एक इंडिविजुअली जो है अपन डेटा को डिस्कस कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इनको एक साइंटिफिक मैनर में अपन बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से अपन डिस्कस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, पहले अपन ने टोटल जो एनिमल्स देखें, उसके बाद में इंडिविजुअली एनिमल्स देखें,
उसके बाद में मिल्क वाले देखें, ओके। और उसके बाद में इनमें ये भी साथ साथ देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कौन से एनिमल्स की संख्या में हो रहा है। और यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स, उनको भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको कोई भी इंडिविजुअली जो एनिमल्स हैं वो ऑप्शन में दिए हुए हो सकते हैं, तो इंडिविजुअली याद करना है। और इंडिविजुअली आप कब करेंगे, जब आपको एक एक एनिमल्स के करेक्ट डेटा पता होंगे, तभी आप बता सकते हैं ऑप्शन में देख के। इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट याद करेंगे। इसके अलावा अगर इनमें से चारों में से पूछा जाता है कि इनमें से मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी है, मैक्सिमम जो है डिक्लाइन जो है वो किस में है, मैक्सिमम इंक्रीमेंट है वो किस एनिमल में रिकॉर्ड किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। और इसके कुछ डेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको अपन ने यहाँ पे कलेक्ट किया है, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम जो है एनिमल्स इंडिविजुअली इंडिया में कौन से प्रेजेंट है एट प्रेजेंट सिचुएशन में। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन अपन देखते हैं, जिसमें यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि टोटल जो एनिमल्स हैं उनका लगभग 34.94, यानी कि लगभग इसको 35% भी अपन मान सकते हैं। 35% क्या है आपका कैटल पॉपुलेशन है, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट क्या हो गया आपका कैटल पॉपुलेशन। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं लगभग 27.80%, यानी कि नंबर 2 पे आपका क्या आ रहा है, आपका गोट आ रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की पॉपुलेशन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में, उसमें नंबर 1 है आपका केटल, यानी लगभग 35%, और 28% के लगभग क्या है आपके गोट है। इसी प्रकार से लगभग 21% के लगभग क्या है आपके बफेलो हैं। इसके बाद में नंबर 4 पे आती है सीप, जो लगभग 14% के हैं समथिंग है। और इसमें नंबर 5 पे आ रहा है, वो आ रहा है आपका पिंक। तो ये आपके एनिमल्स की पोजीशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू देयर डेटा, ओके। तो इनको आप याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या है आपके कैटल्स हैं, उसके बाद में बात करते हैं गोट हैं, इसके बाद में बफेलो है, उसके बाद में सीप और पिग, और इसके अलावा एक्स्ट्रा। क्लियर, चलिए आगे मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू 20 लाइव स्टॉक सेंसस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन बोल सकते हैं, या इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे हैं, ताकि आप ये फाइंड आउट कर सके कि इस लाइव स्टॉक सेंसस में से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस प्रकार से अपन ने ये देखा है कि इस इंडिविजुअल एनिमल्स की संख्या में जो रिकॉर्ड है, जिसमें संख्या बढ़ने का या संख्या घटने के कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर लोकेलिटी की अगर अपन बात करते हैं कि ये जो ऑप्शन ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो किस लोकेलिटी में आपके एनिमल्स की जो नंबर्स हैं वो कम हुए हैं या बढ़े हैं, इसमें अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें, देखिए सबसे पहला है मैक्सिमम लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इंक्रीमेंट वाज ऑब्जर्व्ड इन वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे जो आपके 2012 के जो डेटा हैं उनके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा जो लाइव स्टॉक की संख्या बढ़ी है, टोटल लाइव स्टॉक की जो पॉपुलेशन की जो इंक्रीजमेंट है वो आपके वेस्ट बंगाल में रिकॉर्ड की गई है, जहाँ पे आप लगभग 23% आपने क्या देखी है, बढ़ोतरी देखी है। जबकि मैक्सिमम जो है डिक्रीजमेंट जो है वो आपके स्टेट राजस्थान में रिकॉर्ड की गई है। ये एक सोचने वाली बात, यानी कि 2012 जो लाइव स्टॉक के डेटा थे उनसे अगर अपन 2020 वाले डेटा को कंपेयर करें, तो कंपैरिजन में अपन ये पाते हैं कि सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन है वो इंक्रीजमेंट हुई लगभग 23%, और यहाँ पे राजस्थान में अपन बात करते हैं तो कमी आई है लगभग 1.5%, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात करते हैं लाइव स्टॉक का, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आता है आपका यूपी, दूसरे नंबर पे आ रहा है आपका राजस्थान और थर्ड नंबर पे आ रहा है आपका एमपी। तो इनका अगर अपन आपको ऑर्डर पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक या मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक, ओके, तो यहां आप इसको बता सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है मैक्सिमम पोल्ट्री पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट वाज ऑब्जर्व्ड इन आसाम। पोल्ट्री की अपन बात करते हैं तो उसका जो मैक्सिमम इंक्रीमेंट है वो आपके जो आसाम है उसमें रिकॉर्ड किया गया है और ये वैल्यू है लगभग 71.63%। ठीक है। मैक्सिमम डिक्रीजमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो पोल्ट्री का जो पॉपुलेशन डिक्रीजमेंट हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं मैक्सिमम पोल्ट्री पॉपुलेशन की, जो नंबर फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, दूसरा है आपका फर्स्ट है आपका तमिलनाडु, सेकंड है आपका आंध्र प्रदेश और थर्ड है आपका तेलंगाना। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो है इनकी 1, 2, 3 पोजीशन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन है किसमें है, पोल्ट्री पॉपुलेशन में। ओके चलिए नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम केटल पॉपुलेशन। केटल की अगर अपन बात करते हैं तो केटल पॉपुलेशन का इंक्रीजमेंट है वो झारखंड में रिकॉर्ड किया गया है, यानी केटल्स जो है वो सबसे ज़्यादा जो है आपके झारखंड में इंक्रीज हुई है और लगभग 28.16%, जबकि मैक्सिमम डिक्रीजमेंट जो है वो उड़ीसा में रिकॉर्ड किया गया है, वो आपके उड़ीसा में रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है। चलिए मैक्सिमम कैटल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो मैक्सिमम कैटल पॉपुलेशन फर्स्ट नंबर पे है आपका वेस्ट बंगाल, सेकंड पे है आपका यूपी और थर्ड का आपका है एमपी। तो कैटल पॉपुलेशन भी अगर अपन बात करते हैं वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। अगर आपको टोटल लाइव स्टॉक पूछता है मैक्सिमम फर्स्ट नंबर पे तो आप उत्तर प्रदेश आंसर करेंगे, पोल्ट्री पूछता है तो आप तमिलनाडु आंसर करेंगे, और आपको कैटल पॉपुलेशन पूछता है तो आप वेस्ट बंगाल आंसर करेंगे। इसी प्रकार से अगर मिनिमम पूछता है, IBPS SO एग्जाम का एक पैटर्न होता है कि अगर उसमें मैक्सिमम पूछा है तो वो मिनिमम भी जस्ट उसके बाद में ही पूछता है। तो ऐसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैविंग लोवेस्ट पॉपुलेशन ऑफ केटल और हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ केटल। इस प्रकार के आंसर यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैक्सिमम बफेलो पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट वाज ऑब्जर्व्ड इन एमपी। पॉपुलेशन अपन बात करते हैं, आपका जो बफेलो का जो पॉपुलेशन है उसकी अगर अपन बात करते हैं तो उसका इंक्रीजमेंट आपके मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड किया गया है 25.88%, जबकि मैक्सिमम जो डिक्रीजमेंट है वो आपके हरियाणा में रिकॉर्ड किया गया है। जबकि आप सब जानते हैं कि बफेलो की जो पॉपुलेशन है वो आपके जो वो हरियाणा रीजन है उसमें काफ़ी है, लेकिन फिर भी लास्ट के जो डेटा है और अभी के जो डेटा है उनको कंपेयर करते हैं तो ये रिकॉर्ड वहां से देखने को मिलता है। ठीक है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं कि मैक्सिमम बफेलो की पॉपुलेशन कहाँ है। मैक्सिमम बफेलो की पॉपुलेशन है वो आपके फर्स्ट है यूपी, सेकंड है राजस्थान और थर्ड है गुजरात। तो यूपी में मैक्सिमम पॉपुलेशन है किसकी, आपके बफेलो की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम सीप इंक्रीमेंट ऑब्जर्व्ड इन तेलंगाना। सीप की संख्या में जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो तेलंगाना में हुआ है लगभग 48.51%, और मैक्सिमम डिक्रीजमेंट है वो आपके यूपी में रिकॉर्ड किया गया। डिक्रीजमेंट है यूपी में है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं यहाँ पे
तेलंगाना फर्स्ट, आंध्र प्रदेश सेकंड और कर्नाटका थर्ड पोजीशन पे है किसमें, सीप पॉपुलेशन में। तो सीप सबसे ज़्यादा कहाँ है, तेलंगाना में। ओके, इसी प्रकार से मैक्सिमम गोट पॉपुलेशन इंक्रीमेंट वाज ऑब्जर्व्ड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में है, ये रिकॉर्ड किया गया है लगभग 42%, जबकि मैक्सिमम जो डिक्रीजमेंट है वो आपके यूपी में है। यूपी में आपकी जो गोट है उनकी संख्या में सबसे ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैक्सिमम गोट पॉपुलेशन की। मैक्सिमम गोट पॉपुलेशन है वो नंबर 1 पे है आपका राजस्थान, उसके बाद में है आपका वेस्ट बंगाल और उसके बाद में है आपका यूपी। क्लियर, चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं मैक्सिमम पिग पॉपुलेशन की। तो पिग पॉपुलेशन है उसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग झारखंड लगभग 33% उसमें ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है सुअर की पॉपुलेशन कम हुई है वो हुई है आपकी यूपी की। ओके, चलिए मैक्सिमम पिग पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा आसाम में है, उसके बाद में झारखंड और मेघालय। ठीक है, इसके प्रकार इसी प्रकार मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ कैमल है राजस्थान, उसके बाद में गुजरात और हरियाणा, और मैक्सिमम हॉर्स और जो पोनियस है वो आपके यूपी, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में स्थान रखते हैं। तो इसमें अपन ने जो डेटा देखे हैं उसमें आपको ये एक चीज़ समझ में आई होगी कि कौन से स्टेट में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, कौन से में घट रही है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अपन बात करते हैं मैक्सिमम डंकी पॉपुलेशन जो है वो कहाँ है, आपकी राजस्थान में है, महाराष्ट्र और यूपी। राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी में आपकी जो 1, 2, 3 रैंक इसकी पॉपुलेशन की रिकॉर्ड की गई है। तो इस प्रकार से आपके जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो आपके एरिया वाइज या उनके जो डेटा हैं वो अपन ने डिस्कस किए हैं कि ये पोजीशन अभी जो आपका 20वां पशु जनगणना है उसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई आपको डाउट हो सकता है कुछ पॉइंट्स में, या पॉइंट जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ लगती है कि किसी और जगह पे या किसी और बुक में ये डेटा आपको अलग मिल रहे हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इस प्रकार जो आपको कोई चीज़, वैसे तो इसमें कोई समझने वाली चीज़ है नहीं, आपको इसको एक साइंटिफिक मैनर में स्टेप बाय स्टेप याद करना है। पहले टोटल पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक, उसके बाद में इंडिविजुअल की याद करना है, उसके बाद में स्टेट वाइज कौन से स्टेट में ज़्यादा इंक्रीजमेंट, कौन से में डिक्रीजमेंट, और इसके साथ ही जो पॉपुलेशन किस में प्रेजेंट है मैक्सिमम, वो चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।